हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि हमें इंग्लिश सीखने में एग्जैक्टली कितना टाइम देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि अगर हमें फ्लुएंट इंग्लिश सीखना है तो हमें कितना टाइम देना है, जिस पे आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ मच टाइम विल टेक टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट ऐसे बहुत से कोचिंग वाले हैं, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जो ये कहते हैं कि आपको मैं 1 वीक में इंग्लिश सिखा दूंगा, आपको मैं 1 मंथ में इंग्लिश सिखा दूंगा। तो थोड़ा सा आप खुद सोचिए कि 1 वीक में इंग्लिश वो किस बेस पे आपसे कहते हैं सिखाने के लिए। ऐसे बहुत से आपको थंबनेल भी दिखेंगे। अगर हम लोग बात करें यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे बहुत से ऐसे आपको थंबनेल मिल जाएंगे कि वहाँ पे जिसको लोग बात करते हैं कि आपको मैं 1 सप्ताह में इंग्लिश सीखिए, 60 घंटे में इंग्लिश सीखिए, 40 घंटे में इंग्लिश सीखिए। तो इतने घंटे में इंग्लिश सिखाने को वो किस आधार पे बात करते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग इंग्लिश सीखने की बात करते हैं, जब हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश सीखने की बात करते हैं, तो उसमें कई फैक्टर्स डिपेंड होते हैं। पहला फैक्टर जो डिपेंड होता है कि कितना टाइम हम दे रहे हैं, मीन्स हाउ मच टाइम हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं। पहली बात आप ये जान लीजिए कि हम लोग टाइम कितना दे रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग तो पहले ये अपना डिसाइड करते हैं कि हम कितना टाइम दे रहे हैं, मीन्स अपने ब्रेन से हम कितना काम कराने वाले हैं। भाई, जितना हमारा ब्रेन अधिक काम करेगा इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे, उतना ज़्यादा हमारी जो इंग्लिश है वो इंप्रूव होगी। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, जैसे हम लोग जब जिम ज्वाइन करते हैं और बॉडी बनाना स्टार्ट करते हैं, तो जितना टाइम हम लोग देते हैं रेगुलरली जिम में, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी मेंटेन होती है। तो एकदम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है कि हम लोग इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। आप देखिए, हमारा टाइम देने से आप मतलब क्या है कि आप प्रतिदिन कितने दिन का आप ड्यूरेशन अपना लेके चल रहे हैं और कितने घंटे आप इंग्लिश को लेकर के दे रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि 2 प्रकार की इंग्लिश होती है। एक तो होती है सर्वाइवल इंग्लिश और दूसरी होती है फ्लुएंट इंग्लिश। सर्वाइवल से मतलब क्या है कि आप सिर्फ इतना इंग्लिश सीख रहे हो जितना से आप किसी की बात को समझ पा रहे हैं और अपनी बात को दूसरों तक समझा पा रहे हैं। बात समझिए, ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक दूसरे को हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लुएंसी नहीं, थोड़ा सा बस एक है काम चलाऊं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि काम चलाऊं। तो ये क्या हो रहा है, काम चलाऊं को हम लोग बोलते हैं सर्वाइवल इंग्लिश। तो जो हमारी काम चलाऊं, जो सर्वाइवल इंग्लिश होती है, इसको भी सीखने के लिए अगर आप डेली 2 घंटा दे रहे हो, डेली 2 घंटा पर अगर आप इंग्लिश काम कर रहे हैं, डेली 2 घंटे इंग्लिश सीखने के लिए टाइम दे रहे हैं, तो कम से कम 1 मंथ लगना फिक्स है। ये जान लीजिए, कम से कम 1 मंथ लगना फिक्स है। तो 1 मंथ से कम भाई, आप ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके वर्ड पार्ट ठीक है, आपके ग्रामर पोर्शन बढ़िया है, तो कम से कम आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप लिसन करेंगे इंग्लिश वर्ड्स को, इंग्लिश मूवीज को, इंग्लिश स्टोरी को, आप उसको देखेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, फिर भी कम से कम आपको 1 मंथ टाइम एटलीस्ट देना ही देना है। और इट में टेक, अगर थोड़ा सा आप धीरे स्लो लर्नर है, अगर आप थोड़ा धीरे पढ़ समझते हैं, तो इट में टेक एटलीस्ट 1 मंथ टू 6 मंथ। ये 6 महीना भी ले सकता है। याद रखिएगा, इस बात के लिए आपको परेशान नहीं होना है कि कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। सर, अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपको चीज़ें देर में समझ में आती है, आप रेगुलर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप डेली 2 घंटा नहीं दे पा रहे हो, 1.5 घंटा नहीं दे पा रहे, तो अब क्या होगा कि थोड़ा सा आपका ड्यूरेशन उधर बढ़ता जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सर्वाइवल इंग्लिश लर्न करने के लिए, तो कम से कम आपको 1 महीना कम से कम देना है। और इसके बाद जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे, उतनी आपकी इंग्लिश ज़्यादा इंप्रूव होगी। एक्चुअली आपने जानते हो, आप लोग सब लोग जानते होंगे कि एक लाइन आपने सुना है ना कि क्वालिटी हैव नो एंड। तो क्वालिटी क्या हो रहा है, क्वालिटी की कोई एंड नहीं होता। जितना आप टाइम देंगे क्वालिटी पे, उतना आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। सेम चीजें यहाँ पे भी डिपेंड करती है। इंग्लिश के कॉन्सेप्ट में सेम चीजें हैं कि जितना ज्यादा समय आप इंग्लिश पे देंगे, उतना आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। लेकिन ये है कि अगर आपको एटलीस्ट आप चाहते हैं कि हमारी भाई इतना हो जाए कि हम कम से कम अपनी इंग्लिश को लेकर सर्वाइव कर सके, तो आपके लिए कम से कम आपको 1 महीना देना है और अधिक से अधिक इसमें 6 महीना लग सकता है। आपके ड्यूरेशन जो सर्वाइवल इंग्लिश की दे रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हफ्ते दिन में एकदम फ्लुएंट इंग्लिश सीख जाएंगे। अब इसके बाद जितना टाइम आप दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो ये मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे मित्र हमारे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी नीचे कमेंट्स में सेक्शन में पूछते रहते बार बार, सर कितना टाइम लगेगा इंग्लिश सीखने को, कितना टाइम मैं दूं, कितना। तो वो आज मैं उनके लिए स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने आप से पूछना कितना टाइम आप दे रहे हैं। तो आप जितना टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि आपको मैं 10 दिन में सिखा दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत, मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। कोई कोचिंग वाला, कोई सोशल मीडिया पे कोई कुछ कह रहा है, कोई यूट्यूब पे कह रहा है, गूगल पे आपको मिल रहा है, तो थोड़ा सा चीज़ें ये कहीं ना कहीं हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। काफ़ी दिनों से मैं परेशान था, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कितना दिन देना है। तो ये बात आज आप क्लियरली जान लीजिए कि अगर आप सर्वाइवल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो कम से कम 2 घंटा अगर आप डेली दे रहे हैं, तो 1 महीना कम से कम टाइम लगेगा। तो आप स्लो रनर अगर हैं, तो इट में टेक 6 मंथ। लेकिन याद रखिए, कोई इसका फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, कोई इसका एकदम क्लियर कट नहीं है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं। इसमें काम करना ही पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस चीज़ें नहीं आ सकती। और इसमें इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको लगना पड़ेगा।
तो आज की यह बात आज आप क्लियरली जान लीजिए कि कितना टाइम आपको इंग्लिश देना है। धन्यवाद।